हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल देवी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि और आज हम हमारी इस वीडियो में देखेंगे भारत का सामान्य ज्ञान। इसमें हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है, कुछ इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। जैसे शासन एकजुट रहती है, एकजुट रहती है मतलब आपस में एक साथ रहती है, तो इससे क्या लाभ होता है? इससे अधिक अनुकूलनशीलता होती है, दृढ़ राज्य बनता है, जनता द्वारा अधिक सहभागिता होता है या सत्तावाद की कम संभावनाएं होती है। इसका सही आंसर है बी। जब शासन की एकात्मक पद्धति होती है तो इसे दृढ़ राज्य बनता है। क्वेश्चन 2, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र कब बना था? ए 26 जनवरी 1949 को, बी 26 नवंबर 1951 को, सी 26 नवंबर 1930 को या डी 26 नवंबर 1949 को। इसका सही आंसर है डी 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य बना। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आप सब इसको याद रखेंगे। इसका पहला पॉइंट है, 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य बना था। संविधान सभा की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अधिकृत अधिनियम एवं आत्मार्पित किया गया था। जैसे कुछ नियम को, चाहे कुछ संविधान को, चाहे कुछ मौलिक अधिकार को इस दिन लागू कर दिया गया था। संविधान के कुछ अनुच्छेद को तत्काल लागू कर दिया गया था, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जैसे कुछ संविधान है, कुछ अनुच्छेद है, इसे तत्काल 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया और बाकी जो शेष बचा था उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 भारत का पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र गणतंत्र बना था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? इसका पहला एकात्मक सरकार का, दूसरा संघीय सरकार का, सी तीसरा संसदीय सरकार का या डी चौथा राष्ट्रपति शासित सरकार का। इसका सही आंसर है बी। दोहरी नागरिकता का अर्थ होता है जिसमें संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता, जैसे संघ व राज्य दोनों इसमें आपस में मिलकर कार्य कर सकते हैं या दोनों इसमें हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय सरकारें आधार है। स्थानीय सरकारें आधार है। ए अभिजात तंत्र का, बी धर्मनिरपेक्षवाद का, सी लोकतंत्र का या डी आरक्षण का। इसका सही आंसर है सी लोकतंत्र का। हमारे भारत में सभी जगह लोकतंत्र चलता है फ्रेंड्स, आप सब तो इसको जानते हैं। ये स्थानीय सरकार भी लोकतंत्र है, चाहे कुछ भी हो, ये हमारे भारत में लोकतंत्र ही चलता है। जैसे राजतंत्र या जो कुछ भी होता है, तानाशाही, ये सब कुछ नहीं चलता हमारे भारत में, सिर्फ लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट है। स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है क्योंकि लोकतंत्र को जीवन मानते हैं। इसमें लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, चाहे वह 1000 गलती करे, इससे डरना नहीं चाहिए। अगर गांव के लोगों को यह अधिकार होगा तो कोई भी जैसे शासन करता है, चाहे कुछ भी, अगर वो गलत काम करता है तो लोग इससे नहीं डरेंगे, इससे दबकर नहीं रहेंगे। हमारा अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? ए 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 5 प्रकार की या डी 6 प्रकार की। इसका सही आंसर है सी 5 प्रकार की। मूल अधिकारों का उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति है। जैसे पहला है
बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार पीछा और पांचवा है उत्प्रेषण। छठवां क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत प्राप्त है। ए वित्तीय आपातकाल घोषित करना, बी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, सी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना या डी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना। इसमें से राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय किसका अधिकार है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है सी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(a) के प्रावधानों के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? ए रक्षा मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी वरिष्ठ चीफ, जो जैसे कि अभी मान ली इसके उदाहरण है, जैसे रक्षा मंत्री है रामनाथ कोविंद जी, वैसे नियुक्त किए हुए चीफ, या डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है डी राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वो देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। क्वेश्चन 8, यदि प्रधान राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किससे लिखकर दे सकता है? ए लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है, कि प्रधानमंत्री को, कि उपराष्ट्रपति को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? इसका सही आंसर है सी उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति अपना पद त्यागपत्र देना चाहता है तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। ये सब इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, आप सब इसको याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(a) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। जैसे राष्ट्रपति अपने पद से त्याग लेना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। इसी प्रकार अगर लोकसभा अध्यक्ष ये अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा और राष्ट्रपति ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ए कृषि, बी व्यापार, सी मिट्टी के बर्तन या डी बढ़ईगिरी। इसका सही आंसर है ए कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। चलिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट देखते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। इसका आर्थिक आधार था कृषि। यहाँ सर्वप्रथम कपास की खेती हुई थी, मतलब कपास का फसल इन लोगों ने उगाया था। इसके अलावा ये लोग गेहूँ, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये पशुपालन में भी इनका बहुत रुचि था, ये पशुपालन भी करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु भी पालते थे। लेकिन सिंधु अर्थव्यवस्था के समय में इन लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग घोड़े से अनजान थे। वे व्यापार व शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद से, बी मत्स्य पुराण से, सी भगवद गीता से या डी मुंडकोपनिषद से। इसका सही आंसर है डी भारतीय प्रतीक सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजयी होती है। चलिए दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो उसे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं इस गलती को सुधार सकूं।
ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।